इस कहानी की शुरुआत होती है 2014 के दिवाली के आसपास से। 27 साल की मौमिता दास मूल रूप से पश्चिम बंगाल के कल्याणी की रहने वाली थी, जबकि अभिजीत पॉल कोलकाता के दमदम का रहने वाला था। फिलहाल दोनों साउथ दिल्ली के लाडोसराय इलाके में किराए के मकान में रह रहे थे। यहीं रहते हुए मौमिता गुड़गांव के एक स्कूल में बतौर आर्ट टीचर जॉब कर रही थी, जबकि इसका 24 साल का दोस्त अभिजीत भी एक आर्टिस्ट था। मौमिता और अभिजीत इस बार दिवाली को यादगार बनाने के लिए इसे उत्तराखंड में जाकर मनाने का फैसला करते हैं। सब कुछ तय होने के बाद ये दोनों 21 अक्टूबर 2014 को उत्तराखंड पहुंच जाते हैं। यहां पहुंचकर देहरादून में अपनी दिवाली मनाते हैं। इन दोनों ने अपने परिवार वालों को भी इस ट्रिप के बारे में जानकारी दे दी थी। देहरादून पहुंचने के 2 दिन तक तो इन दोनों की बातचीत परिवार वालों से होती रहती है, मगर 23 अक्टूबर 2014 के बाद अचानक मौमिता और अभिजीत दोनों का ही मोबाइल स्विच ऑफ हो जाता है। पहले तो परिवार वाले समझते हैं कि शायद मोबाइल चार्ज ना होने की वजह से स्विच ऑफ हो गया होगा, मगर कई घंटे बीत जाने के बाद भी जब मोबाइल ऑन नहीं होता है तो परिवार वालों की चिंताएं बढ़ने लगती हैं। घर वाले परेशान हो जाते हैं और अभिजीत और मौमिता के दोस्तों से इन दोनों के बारे में जानकारी लेने लगते हैं, मगर कहीं से भी मौमिता या अभिजीत के बारे में कोई जानकारी इन्हें नहीं मिलती है। ये लोग इस इंतजार में भी रहते हैं कि शायद अभिजीत या मौमिता दोनों में से कोई इन्हें कॉल करेगा, मगर कई घंटे बीत जाने के बाद भी कोई कॉल नहीं आता है। यहां तक कि घंटे दिन में बदल जाते हैं, मगर कहीं से कोई जानकारी निकलकर नहीं आती है। थक हार कर 29 अक्टूबर 2014 को मौमिता के पिता मृणाल कृष्ण दास दिल्ली के साकेत पुलिस स्टेशन में जाकर अभिजीत और मौमिता की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। रिपोर्ट दर्ज करने के तुरंत बाद अभिजीत और मौमिता की कॉल डिटेल्स निकलवाई जाती हैं। जांच में पता चलता है कि एक नंबर पर 23 अक्टूबर 2014 को कई बार कॉल की गई थी। आखिरी बार भी सेम नंबर पर कॉल किया गया था। जब इस नंबर की जानकारी निकलवाई जाती है तो पता चलता है कि यह नंबर किसी राजू दास का है। पुलिस राजू दास के नंबर पर कॉल करती है, मगर जांच में सामने आता है कि 23 अक्टूबर से ही राजू दास का मोबाइल नंबर भी स्विच ऑफ है। 23 अक्टूबर से ही अभिजीत और मौमिता का मोबाइल स्विच ऑफ था और राजू दास का भी मोबाइल सेम टाइम ही स्विच ऑफ हुआ था। क्या यह महज इत्तेफाक था या किसी साजिश की तरफ इशारा? इसी बात का पता लगाने के लिए अब राजू दास की तलाश शुरू होती है। इन सब के बीच अभिजीत पॉल के पिता अपने बेटे की मिसिंग रिपोर्ट कोलकाता के दमदम पुलिस स्टेशन में भी दर्ज करवा देते हैं। अब कोलकाता पुलिस भी अभिजीत की तलाश में लग जाती है। जांच के क्रम में ही दिल्ली पुलिस को यह भी पता चलता है कि मौमिता